श्री गणेशाय नमः। सभी शक्ति उपासक भक्तजनों को माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी सदा सुखी बनाए रखें। और जो लोग इस नवरात्र में माता की आराधना पूजा वंदना कर रहे हैं उन्हें शक्ति प्रदान करें। शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। किसी के विनाश के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम नवरात्र में माता के विभिन्न गुणों और उनके शक्तियों का वर्णन करते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। संसार दो कुलों में अवस्थित है, नाम जगत और विचार जगत। अतः वाणी की सार्थकता नाम जगत के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। महाकवि दंडी ने काव्यदर्श में कहा है कि सारा संसार ही अंधकारमय हो जाए यदि शब्द की ज्योति संसार को अवलोकित न करे। भारतीय वाङ्मय में शब्दों का आध्यात्मिक महत्व है जिसको विज्ञान ने भी अंततः स्वीकार कर लिया है। गुरु अमरेश्वर नाथ के विचारों को और ज्ञान को यदि आप सब लोग आत्मसात करें तो वैज्ञानिक तर्क पर आधारित ही गुरु सबको बताते हैं। इसी संदर्भ में प्राचीन काल में ग्रंथों के पाठ की परंपरा प्रचलित है। भारतीय साधक वर्ग में तो मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती अंतर्गत सप्तशती खंड, जो कि दुर्गा सप्तशती के पाठ की परंपरा में सर्वाधिक रूप से प्रचलित है, सभी संप्रदायवाद को भूलकर सप्तशती पाठ प्रतिवर्ष करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नित्य प्रतिदिन सप्तशती का पाठ करते हैं। सप्तशती पाठ त्रिगुणात्मिका शक्ति की उपासना है। त्रिगुणात्मिका शक्ति के संबंध में देवी भागवत में कहा गया है, त्रिगुणा निर्गुणा या सदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा योगगम्याखिलाधारा तुरीयाया च संस्थिता तस्या तो सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली तिताः स्त्रियः। जो देवी गुणातीता सदा नित्य स्वरूप में विराजने वाली सर्वव्यापनी निर्विकारा कल्याणात्मिका योग ध्येया समस्त विश्व की आधार रूपा या आधार स्वरूपा और तुरीयावस्था को पहुंची हुई है, उन्हीं भगवती की सात्विकी राजसी और तामसी शक्ति महालक्ष्मी सरस्वती और महाकाली कहलाती है। ये तीनों स्त्री हैं, त्रिगुणात्म स्वरूपा और होने के कारण ये हमारी उपासना प्रकृति भी त्रिगुणात्मक स्वरूप में सर्वाधिक रूप से प्रचलित है। साधना की भाषा में इसे शिष्ट क्रम, स्थिति क्रम और संहार क्रम के नाम से जाना जाता है। संहार का ही पर्यायवाची शब्द विलोम है। जो विलोम सप्तशती की चर्चा हमारे विद्वानों ने किया है, तो इसे आप इस हमारे कथा के माध्यम से समझ सकते हैं कि विलोम क्या है और खासकर दुर्गा सप्तशती का विलोम क्या है। अब मंत्र महारणव के द्वितीय तरंग में
सप्तशती उपासना के 9 भेद दिए गए हैं। दुर्गा पाठस्य 9 नामानि तल्लक्षानि च रहेष्वत्कानि नामानि ब्रह्मोक्तानि वदामि ते। देवी के गुप्त 9 नामों और उसके लक्षणों को जिन्हें श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने उन गुप्त नामों को जो बताए हैं वह इस प्रकार है। महाविद्या महातंत्री चंडी सप्तशतीति च मृत संजीवनी नाम पंचमं परिकीर्तितम्। षष्ठं चैव महाचंडी सप्तमं रूपदीपिका अष्टमं तो चतुष्षष्ठी योगनी नवमी परा। इस प्रकार देवी के गुप्त 9 नामों का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है, जिसे हम आप सबको बताने का प्रयास किया, जिसे आप आत्मसात करें और माता शक्ति स्वरूपा दुर्गा को आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से आप उनके नामों को जान सकते हैं और उनके समस्त किए गए कार्यों से अवगत हो सकते हैं और शक्ति का जिस पर पूर्ण प्रभाव होता है उसे पूछना क्या, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। क्योंकि शिव में अगर ई हटा दिया जाता है तो वह 100 हो जाता है और ई का तात्पर्य है शक्ति। अगर शक्ति शिव से अलग किए गए तो आप जानिए कि वह शिव से 100 हो जाता है। इसलिए शक्ति के उपासक लोग शिव और शक्ति यानी उस आदि शक्ति दुर्गा माता को अलग न समझें। दोनों लोग एक ही हैं और जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति होगी, जहाँ शक्ति होगी वहाँ शिव होंगे। इसलिए आप लोग इस नवरात्र में माता का पूर्ण रूप से आराधना करिए और उनके नाम का उच्चारण करिए, नवार्ण मंत्र का पाठ जप करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और आप देखेंगे कि उसका 100% फल आपको प्राप्त होगा। और जो विलोम दुर्गा सप्तशती का पाठ है यह तो अत्यंत ही प्रभावकारी है। जो विलोम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेता है फिर उसे उच्चस्थ शक्ति उपासक में अग्रणी रहता है, यानी उसका नाम लिया जाता है और वह उस शक्ति को प्राप्त कर संसार में अपने को एक अलग रूप से प्रस्तुत करता है, जहाँ पर ऐसे ऐसे लक्षण और नए नए कार्य देखने को मिलेंगे जिसमें उस माता के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से, उस साधक के मुखार बिंदु से स्वयं ही निकलने लगते हैं। वह ऐसा तत्वज्ञानी हो जाता है कि खुद ही सब कुछ बताने लगता है, उसको सब कुछ अनुभव होने लगता है। इसलिए विलोम दुर्गा सप्तशती का पाठ यानी जिसे महाचंडी का नाम दिया गया है, महाचंडी का पाठ करेंगे, निसंदेह उस शक्ति का प्रवाह आप में होगा, निसंदेह होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ये है कि आपका विश्वास, आपका जो साधना का स्वरूप है, किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में सही स्वरूप से होना चाहिए। अगर सही स्वरूप से होगा तो आप जानिए कि आप स्वयं ही
शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पाई तुम्हें से ज्ञान जो, कैसे तुम्हें अर्पण करूं, यह परीक्षा रूप में तेरे आगे कैसे धरूं। अतएव मेरी धृष्टता को ध्यान में मत लीजिए, इस छोटी सी उपहार लेकर कृत्य हमें कीजिए। हे माता, आप हमारे जितने साधक गण हैं, आप इस नवरात्र में उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करिए। चाहे वो टूटे फूटे शब्दों में, चाहे किसी गुरुजन के सानिध्य में आपकी आराधना और आपकी पूजा वंदना करते हैं, जितना भी उन्हें जानकारी है उतना करते हैं। आप उनके समस्त स्तुति वंदना और साधना को स्वीकार करिए, उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करिए। बोलिए माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की जय।